हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नॉलेज पॉइंट में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो बच्चों को देखने में बिल्कुल इजी लगती हैं, बट जब उनको सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो है गलत कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आज ऐसी प्रॉब्लम्स जो है आपके सामने जो है फिर कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगी, तो हम ऐसी प्रॉब्लम्स को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका जो है कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये जो क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने लिख रखे हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर कहीं पे दो साइन एक साथ आ जाते हैं, अगर कहीं पे दो साइन एक साथ आ जाते हैं जैसे माइनस और माइनस, ठीक है ना, दो साथ अगर एक साथ आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि एक ये माइनस और एक ये माइनस, दो साइन एक साथ हैं। जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये दोनों साइन एक दूसरे के जो है ना सॉल्व करेंगे, एक दूसरे को हम जो है सॉल्व करके इनका एक मेन जो साइन है वो निकालेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब दो साइन एक साथ अगर आ जाते हैं तो इस कंडीशन में एक नया साइन जो बनता है वो क्या बनेगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर दो साइन दोनों एक जैसे हों, मतलब नेगेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर दो साइन एक जैसे हों, बस मेन कॉन्सेप्ट ये है कि दो साइन अगर एक जैसे हों तो वो प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। चाहे वो दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव हो तो प्लस बनेगा, चाहे वो दोनों निगेटिव हो, दोनों अगर एक जैसे हैं तो इसका मीन्स है कि वो वहाँ पे प्लस बन जाएगा। ठीक है ना। अगर इनमें से कोई सा भी एक माइनस हुआ और एक प्लस हुआ तो फिर माइनस बन जाएगा, चाहे वो आगे प्लस हो बाद में माइनस हो तो भी माइनस रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर दो साइन एक साथ हैं जिसमें एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो फिर माइनस आएगा, अगर दोनों सेम है तो फिर वो प्लस बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे -5 -3 ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे तो आगे -5 है तो हम इसको तो सीधा सीधा यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे दो साइन एक साथ आ रहे हैं, अब दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं। जब दोनों एक जैसे होते हैं साइन तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो साइन एक जैसे हैं तो प्लस बन गया और ये वाला हम 3 रख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में फिर हमें क्या करना है? अब सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा समझिए ध्यान से। वैसे इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, या आपने किसी दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो सीखा हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे में कभी जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको क्या करना है कि जो पॉजिटिव नंबर है वो उसको आप आगे लिख लीजिए। बस पॉजिटिव नंबर यहाँ पे है +3, तो मैंने यहाँ पे 3 को आगे लिख लिया और उसके बाद में जो -5 है -5 उसको मैंने बाद में लिख दिया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे +3 था, यहाँ पे मैंने 3 के आगे प्लस साइन नहीं बनाया। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो अगर कोई नंबर लिखा हुआ है अगर उसके आगे कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, प्लस का ही माना जाता है। जैसे ये +3 लिखा हुआ है, इसको हम रीड करेंगे तो +3 बोल सकते हैं, ओनली 3 भी बोल सकते हैं, या फिर राइट करने का जो मेथड है वो हम यहाँ पे +3 भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या केवल हम 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका +3 मैंने आगे लिख दिया, -5 मैंने बाद में लिख दिया। माइनस को तो लिखना पड़ेगा बट प्लस को लिखो या ना लिखो। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 में से मुझे 5 को माइनस करना है और 3 में से 5 माइनस होगा नहीं। अब इस केस में जब हम 3 से 5 को माइनस कर रहे हैं और ये माइनस नहीं हो रहा है, तो इस केस में बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा माइनस करना पड़ेगा, मतलब 5 से 3 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा 2 बचेगा। लेकिन ऐसे केस में जब हमें उल्टा माइनस करना पड़े तो आगे साइन माइनस का आ जाता है बच्चों। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 - 3 होता तो ये हम इसे जब सॉल्व करते तो ये सीधा ही सीधा हो जाता। 5 से 3 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तब तो ये 2 ही आता। बट अगर 3 से 5 को माइनस करते हैं तो 3 से 5 माइनस होगा नहीं, तो इस केस में हमें क्या करना है? हमें उल्टा माइनस करना पड़ेगा, 5 से 3 को माइनस करना पड़ेगा, तो इस केस में बच्चों माइनस लग जाता है आगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है इसका कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने का। बच्चों हम समझते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे -5 + -3 ये है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? ये तो आपका -5 है ही है,
ठीक है। अब यहाँ पे दो साइन एक साथ आ गए हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। जब दोनों साइन एक जैसे थे तब तो मैंने आपको बताया था कि वो प्लस बन जाता है। यहाँ पे दोनों साइन जो हैं अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसका मतलब है यह माइनस बन जाएगा। और जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बताया था, एक माइनस हो एक प्लस हो तो वो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। तो ये प्लस और ये माइनस माइनस बन जाएगा और ये 3। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या कंडीशन थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, तो हमने 3 से 5 को माइनस किया था, माइनस नहीं हुआ था उल्टा माइनस किया था, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया था। लेकिन जब दोनों नंबर आपके जो लिखे होते हैं वो दोनों ही निगेटिव हैं, तो यहाँ पे भी समझने वाली बात है कि अगर एक नंबर पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो हमेशा माइनस करते हैं, घटाते हैं। जब दोनों अगर नंबर आपके निगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों तो हमेशा ऐड करते हैं और साइन वही रहता है जिसमें वो हैं। जैसे समझिए, जैसे ये -5 है और ये -3 है, मतलब -5 -3, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे 8 आ जाएगा, लेकिन निगेटिव साइन आगे आएगा। अगर यही दोनों पॉजिटिव होते हैं तो भी हम ऐड करते हैं, लेकिन आंसर हमारा पॉजिटिव आता, ठीक है ना। अगर दोनों निगेटिव है तो ऐड करेंगे, निगेटिव आएगा। दोनों अगर पॉजिटिव है तो भी ऐड करेंगे और पॉजिटिव। अगर इनमें से कोई एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो हमेशा माइनस करते हैं, और माइनस का भी आ सकता है प्लस का भी आ सकता है। वो केस पे डिपेंड करता है कि अगर उल्टा माइनस करना पड़ा तो नेगेटिव आ जाएगा और सीधा माइनस करना पड़ा तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा अगला क्वेश्चन समझते हैं, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ये थर्ड आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए -5 माइनस +3, तो देखो -5 तो आपका ये वाला आ ही जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन एक पॉजिटिव, दो साइन एक साथ आ रहे हैं, वो भी अलग अलग, तो इसलिए हो जाएगा माइनस। अगर दोनों साइन सेम होते तो प्लस बन जाता, ठीक है ना, तो माइनस बन जाएगा। अब ये प्लस का जो 3 है वो मैंने लिख दिया है, माइनस प्लस तो माइनस बन गया, ये 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों ही निगेटिव नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे और नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, +5, और +5 को मैंने अभी आपको बताया कि हम ओनली 5 लिख दें तो भी प्लस का ही माना जाता है। अब देखो यहाँ पे दो साइन एक साथ आ गए, नेगेटिव नेगेटिव दोनों सेम साइन है, तो फिर यहाँ पे बच्चों बन जाएगा प्लस। अभी यहाँ पे क्या था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो बना था माइनस, और अगर दोनों सेम है तो बन जाएगा प्लस, और ये वाला 3। अब बच्चों देखो यहाँ पे दोनों सेम हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी +3 है ये भी +5 है, प्लस यहाँ पे लिखते नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, प्लस का ही माना जाएगा 5। तो यहाँ पे +5 +3 आपका क्या हो जाएगा, प्लस का ही 8 आएगा। दोनों साइन अगर पॉजिटिव है तो ऐड करेंगे पॉजिटिव ही आएगा, जैसा कि आप जानते ही होंगे, ये तो सिंपल है, 5 और 3 को ऐड करेंगे 8 आएगा। अगर -5 -3 है तो भी 8 आएगा, बट निगेटिव आएगा क्योंकि ये दोनों निगेटिव हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे +5 है तो हम यहाँ पे 5 राइट कर सकते हैं। यहाँ पे दो साइन एक साथ हैं, प्लस और माइनस अलग अलग साइन है, तो फिर यहाँ पे माइनस बन जाएगा, और ये 3। अब क्या करेंगे बच्चों, 5 से 3 को माइनस करना है, सीधा सा दिख रहा है आपको, 5 से 3 को माइनस करना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फिर माइनस करेंगे। 5 से 3 को माइनस करेंगे तो सीधा सीधा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे +5 माइनस +3, तो +5 को मैंने यहाँ पे पहले राइट कर लिया, ये प्लस का 5 मैंने राइट कर लिया। अच्छा, माइनस और प्लस दोनों साइन अलग अलग हैं, तो फिर बच्चों मैंने बताया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों सेम होते तो प्लस बन जाता, यहाँ पे ये वाला 3 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, 5 से 3 को माइनस करेंगे, सीधा सीधा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, +5 प्लस 3, तो देखो ये तो +5 है तो हम यहाँ पे प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे दोनों साइन एक जैसे हैं, प्लस प्लस तो प्लस ही आएगा। अगर दोनों साइन माइनस माइनस के मतलब एक जैसे होने चाहिए थे तो प्लस ही आ जाएगा, ठीक है ना। एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो निगेटिव हो जाता है, तो ये दोनों साइन एक जैसे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका 3, और 5 और 3 को बच्चों हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -3 हमने राइट कर लिया। देखो माइनस आपको लगाना पड़ेगा, प्लस अगर ना लगाते तो चलता, लेकिन माइनस आपको साथ में लिख के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दो साइन एक साथ हैं, प्लस और माइनस, तो फिर क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका 5। अब यहाँ पे दोनों जो डिजिट हैं वो नेगेटिव हो गए, दोनों नंबर आपके नेगेटिव हो गए। अब जब नेगेटिव हो गए दोनों तो फिर ऐड करेंगे और नेगेटिव ही आंसर आएगा, ठीक है।
और हम कब माइनस करते हैं, जब एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर हो तो माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों ही आपके जो है नेगेटिव है तो ऐड करेंगे और नेगेटिव ही आंसर आएगा। और यहाँ पे देखिए दोनों पॉजिटिव थे तो भी ऐड करेंगे और पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 9 क्वेश्चन। यहाँ पे -3 आपको राइट करना पड़ेगा, माइनस को तो साथ लेके चलना ही पड़ेगा, प्लस होता तो नहीं भी लिखते चलता। माइनस और माइनस दोनों साइन एक साथ आ गए और वो भी एक जैसे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस बन जाएगा। और ये आपका 5, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऐसे केस में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वाला नंबर आप आगे लिख लीजिए और माइनस वाला बाद में लिख लीजिए, -3, ठीक है ना। मैंने पॉजिटिव 5 जो है +5 आगे लिखा, जिसमें हमने प्लस को नहीं लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -3 को मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 5 से 3 को माइनस करेंगे बच्चों, सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे 2 राइट कर दिया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए +3 में हम ऐसे लिख देंगे 3, प्लस नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन एक पॉजिटिव साइन है तो आपका बन जाएगा बच्चों माइनस, क्योंकि अलग अलग साइन है, 2 साइन एक साथ आ रहे हैं अलग अलग, तो फिर माइनस हो जाएगा। और ये आपका 5। अब 3 से बच्चों 5 को माइनस करेंगे, नहीं जाएगा, है ना। 3 से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, उल्टा माइनस करेंगे। 5 से 3 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और जब उल्टा माइनस करते हैं तो बच्चों आगे आ जाता है माइनस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 11 देखिए +3 है यहाँ पे, तो हम इसको राइट कर लेंगे 3, और यहाँ पे 2 साइन एक साथ आ रहे हैं, वो भी अलग अलग, एक प्लस एक माइनस, तो बन जाएगा माइनस, और ये 5, ठीक है ना। अब 3 से 5 को माइनस करेंगे बच्चों तो आपका बनेगा क्या, -2, क्योंकि 3 से 5 जाएगा नहीं। अब 5 से 3 को माइनस करना पड़ेगा, उल्टा माइनस करना पड़ेगा, तो 2 बचेगा और यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है ना। अब लास्ट आपका जो केस है वो ये है -3, तो हमें राइट करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों साइन एक जैसे हैं तो आपका प्लस बन जाएगा, और ये 5। और मैंने आपको बताया था कि जो प्लस का जो साइन है वो हम पॉजिटिव नंबर को हम आगे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे +5 है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसको मैं आगे राइट कर लूँगा और बाद में लिख लूँगा यहाँ पे -3, ठीक है। अब 5 से 3 को माइनस करेंगे तो ये सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, तो 2 बचेगा। अगर उल्टा माइनस होता तो माइनस हमें लगाना पड़ता, बट यहाँ 5 से 3 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा सीधा सीधा। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी बच्चों जिनमें आप लोग जो है ज़्यादातर गलती कर देते होंगे। देखने में इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैंने इसको समझा दिया, और इसको आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और आप जो है आगे से इनको जो है ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।